जरा एक कहानी की कल्पना कीजिए। दो लोग एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। पहला अनुशासन का मुश्किल रास्ता चुनता है और दूसरा आराम का आसान रास्ता। सालों बाद एक इंसान अपने सपनों को जी रहा होता है, जबकि दूसरा सिर्फ अफसोस कर रहा होता है। इन दोनों में आखिर फर्क क्या था? नेपोलियन हिल के अनुसार इन दोनों रास्तों में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो टैलेंट या इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि आत्मानुशासन का है। जी हाँ, यही वो छिपी हुई शक्ति है जो इन दो बिल्कुल अलग मंजिलों को तय करती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। आत्मानुशासन असल में वो एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर छोटे और बड़े फैसले को आकार देती है, और आखिरकार यही हमारे जीवन की क्वालिटी को तय करती है। जब भी हम आत्मा अनुशासन का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सुबह 5 बजे उठना, घंटों पढ़ना या जिम में पसीना बहाने जैसी मुश्किल तस्वीरें आती हैं। और हाँ, ये सब अनुशासन का हिस्सा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या अनुशासन का मतलब सिर्फ अलार्म क्लॉक के साथ रोज एक लड़ाई जीतना है, या इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? असल में आत्म अनुशासन इन बाहरी कामों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसका असली मतलब है अपनी अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें और हमारा सबसे कीमती खजाना यानी कि हमारा समय। तो आइए आत्मा अनुशासन के पहले और सबसे जरूरी स्तंभ को समझते हैं, अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर महारत हासिल करना। अनुशासन का असली खेल है बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय एक सचेत तरीके से रिस्पॉन्ड करना। देखिए, रिएक्शन आवेगी होता है और ज्यादातर हमें अफसोस ही देता है, जबकि रिस्पॉन्स हमेशा विचारशील होता है और हमें आगे बढ़ाता है। और अनुशासन इन दोनों के बीच का वो 1 सेकंड का ठहराव है। क्रोध, डर और ईर्ष्या, ये 3 ऐसी पावरफुल भावनाएं हैं जो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो किसी के भी करियर को पटरी से उतार सकती हैं, रिश्ते तोड़ सकती हैं और हमारी असल क्षमता को सीमित कर सकती हैं। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? 2 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, जब भी कोई मजबूत इमोशन महसूस हो तो बस एक पल रुकें और गहरी सांस लें। ये एक छोटा सा पॉज हमारे लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, जर्नलिंग करें। जब हम अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो हम उन्हें बाहर से देख पाते हैं और उनके ट्रिगर्स को आसानी से पहचान पाते हैं। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं। हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हम रोज क्या करते हैं। आदतें वो छोटे छोटे काम हैं जो शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन सालों बाद यही हमारी पूरी कहानी बन जाते हैं। अनुशासन ही वो इंजन है जो हमें सही आदतें दोहराने की ताकत देता है, चाहे हमारा मन करे या ना करे। देखिए, आदतें 2 तरह की होती हैं, वो जो हमें बनाती हैं और वो जो हमें बिगाड़ती हैं। बुरी आदतें अपनाना आसान होता है क्योंकि वे हमें तुरंत खुशी देती हैं। वहीं अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन लंबे समय में असाधारण नतीजे देती हैं। अनुशासन ही वो अंदर की आवाज़ है जो कहती है, हाँ, ये मुश्किल है, पर भविष्य के लिए यही सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफे। उनकी रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ने की अनुशासित आदत ने उनके ज्ञान को इस लेवल तक पहुंचा दिया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में सही निवेश के फैसले ले पाएं। ये साफ दिखाता है कि एक सही आदत और अनुशासन टैलेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। जैसा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है, और इस आदत को बनाने के लिए आत्म अनुशासन हमारा सबसे बड़ा साथी है। और अब तीसरा और आखिरी स्तंभ। अगर जिंदगी में कोई एक चीज है जो सबके पास बराबर है, तो वो है समय। सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरा 1 मिनट सोचिए, अगर कोई हर रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिना किसी मतलब के स्क्रॉल करता है, तो साल भर में ये 730 घंटे बन जाते हैं। मतलब 30 पूरे दिनों से भी ज्यादा। और उन 730 घंटों में क्या हो सकता था? एक नई भाषा सीखी जा सकती थी, 20 से ज्यादा किताबें पढ़ी जा सकती थीं, या कोई अपनी फिटनेस को पूरी तरह से बदल सकता था। यही है समय बर्बाद करने की असली कीमत। तो समय को कंट्रोल कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने दिन की योजना बनाएं। दूसरा, अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें।
तीसरा, सोशल मीडिया जैसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के लिए एक समय तय करें। और आखिर में सबसे ज़रूरी, अपनी प्राथमिकताओं को बचाने के लिए न कहना सीखें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अनुशासन एक बंधन है, एक जेल। लेकिन सच कहूं तो असल सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। अनुशासन असल में एक सौदा है। ये हमसे थोड़ी देर की असुविधा मांगता है और बदले में हमें लत, कर्ज और अफसोस से सच्ची और लंबी आज़ादी देता है। जो लोग अनुशासन से भागते हैं वे धीरे धीरे अपनी आदतों, अपने कर्ज और अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसको जरा गहराई से सोचिए। स्वास्थ्य में अनुशासन हमें बीमारी से आज़ादी देता है, पैसों में अनुशासन हमें चिंता से आज़ादी देता है, और भावनाओं पर अनुशासन हमें अस्थिरता से आज़ादी देता है। हर लेवल पर अनुशासन ही असली स्वतंत्रता का दरवाज़ा खोलता है। तो सफलता और स्वतंत्रता की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों से है। और आत्म अनुशासन ही वो हथियार है जिससे ये लड़ाई जीती जा सकती है। तो सवाल ये है कि कोई अपने जीवन का निर्देशक बनना चाहता है या अपनी आदतों और भावनाओं का गुलाम? इसका फैसला किसी एक बड़े दिन नहीं होता। इसका फैसला आज, अभी, एक छोटे से अनुशासित कदम से शुरू होता है।